तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं शैक्षिक अनुसंधान के प्रकारों की। वास्तव में यदि हम शैक्षिक अनुसंधान की बात करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रिसर्च, ये अनुसंधान या शोध क्या होता है। तो वास्तव में यदि हम अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है, जहां री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का मतलब होता है खोजना या पता लगाना। मतलब बार बार किसी तथ्य या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो खोज की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। उसे ही हिंदी में अनुसंधान या शोध भी कहा जाता है। यदि हम किसकी बात करें, यदि हम रेडमैन तथा मोरी की बात करें तो उन्होंने अपनी बुक द रोमांस ऑफ रिसर्च में भी लिखा है कि व्हाट इज द रिसर्च या अनुसंधान क्या होता है। तो उन्होंने कहा नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित या सुव्यवस्थित प्रकार से किए गए प्रयत्न ही हमारे अनुसंधान कहलाते हैं। जबकि यदि हम बात करें एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश, किसकी बात करें, यदि हम एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश की बात करें तो वो भी अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहता है या अनुसंधान का अर्थ लेते हुए कहता है कि नवीन तथ्यों की खोज, जो उन नवीन तथ्यों की खोज जिन्हें हम सावधानी पूर्वक करते हैं तथा अन्वेषणों की जांच या पड़ताल करते हैं, या अन्वेषणों के लिए जो जांच या पड़ताल करते हैं वही हमारा रिसर्च या अनुसंधान कहलाता है। चूंकि हम यहाँ शैक्षिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं या शैक्षिक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वास्तव में शैक्षिक प्रक्रियाओं में जो अनुसंधान होते हैं उन्हें ही हम एजुकेशनल रिसर्च या शैक्षिक अनुसंधान भी कहते हैं। यदि हम बात करें शैक्षिक अनुसंधान की तो एच जेम्स मैकलिन महोदय ने शैक्षिक अनुसंधान को दो वर्गों में बांटा। पहला कहलाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरा कहलाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। यदि हम मात्रात्मक शोध की बात करते हैं तो मात्रात्मक शोध मुख्यतः चार प्रकार का होता है। पहला होता है मौलिक अनुसंधान, दूसरा होता है व्यवहारिक अनुसंधान, तीसरा होता है क्रियात्मक अनुसंधान और चौथा होता है वैल्यूएशन रिसर्च या मूल्यांकन अनुसंधान। जबकि यदि हम गुणात्मक अनुसंधान की बात करें या क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च मुख्यतः दो तरीके की होती है। वन इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड सेकंड इज द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये मुख्य रूप से हम शैक्षिक अनुसंधान के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करें कि हम मात्रात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो मात्रात्मक अनुसंधान को एक मात्रात्मक पद्धति के रूप में जाना जाता है, जहां हम गणनाओं और मात्राओं की बात करते हैं। यदि वास्तव में बात करें तो मात्रात्मक अनुसंधान एक शोध मॉडल होता है, एक रिसर्च मॉडल होता है जो प्रत्यक्षवादी प्रतिमानों पर आधारित होता है। यदि हम मात्रात्मक अनुसंधान की बात करें तो मुख्यतः सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के जो विषय हैं उन विषयों में मुख्यतः कौन से अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, मात्रात्मक अनुसंधान या क्वांटिटेटिव रिसर्च का उपयोग किया जाता है। इसमें प्राप्त हुए निष्कर्षों की बहुत अधिक वैधता और विश्वसनीयता होती है। यदि हम बात करते हैं मात्रात्मक अनुसंधानों की तो इसमें जो आंकड़े होते हैं वह आंकड़े संख्याओं पर आधारित होते हैं, या जो हमारी समस्याएं होती हैं वो आंकड़ों पर आधारित होती हैं और उनसे ही नवीन क्या प्राप्त किए जाते हैं, आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। और खास तौर पर यह प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक अध्ययन होता है। प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब हमें जो हमारा मात्रात्मक अनुसंधान है, मात्रात्मक अनुसंधान एक कला ना होकर एक विज्ञान का विषय होता है और उसे इसी तरीके की वैज्ञानिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं। यदि हम बात करें मात्रात्मक अनुसंधान की परिभाषाओं की तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो फेलो और लियू ने सन 2008 में दी। उन्होंने कहा मात्रात्मक अनुसंधान को मात्रात्मक विधियों के रूप में परिभाषित किया गया है। ये मात्रात्मक विधियां वैज्ञानिक तरीके से कंप्लीट या पूर्ण की जाती हैं और जो तत्काल परिणाम प्रदान करती हैं क्या कहलाती हैं, मात्रात्मक अनुसंधान विधियां कहलाती हैं या मात्रात्मक अनुसंधान कहलाती है। वहीं हमारे महोदय मैथ्यू एंड रास ने 2010 में मात्रात्मक शोध प्रविधि या विधि को परिभाषित करते हुए कहा है कि आंकड़ों के संग्रहण
और ऐसे आंकड़ों के संग्रह जो संरचित हैं, जिसे संख्यात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है। एक तरीके से हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक अनुसंधान कहलाता है। अब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो निश्चित उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होते हैं, उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स जरूर होते हैं। यदि हम किसकी बात करें, यदि हम मात्रात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो मात्रात्मक अनुसंधान के भी मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। इसका पहला और मुख्य उद्देश्य होता है सामान्य कानूनों को खोजना, जो अवलोकन, सत्यापन और अनुभव के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं तथा इसके अध्ययन की वस्तु की प्रकृति की व्याख्या करते हो। मतलब हमें यदि कोई जनरलाइज रूल्स बनाने हैं तो हमें मात्रात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा और प्रमुख उद्देश्य होता है आंकड़ों के आधार पर नए आंकड़ों का सृजन करना या नए आंकड़ों को प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है, मात्रात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। हम इस क्वांटिटेटिव रिसर्च को प्राप्त करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। साधारण तौर पर देखा जाए तो इन क्वांटिटेटिव रिसर्च को प्राप्त करने के लिए हम साधारण तौर पर 4 विधियों का प्रयोग करते हैं। उन विधियों में सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है टेलीफोन सर्वे या फोन सर्वे। दूसरी जो विधि होती है वो कहलाती है पर्सनल इंटरव्यू। तीसरी जो विधि कहलाती है वो कहलाती है वेब सर्वे। और चौथी जो विधि होती है वो हमारी कहलाती है हाइब्रिड मेथड। हम सबसे पहले बात करते हैं टेलीफोन सर्वे की। तो टेलीफोन सर्वे में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का उपयोग किया जाता है और टेलीफोन के माध्यम से एक से अधिक लोगों से वार्तालाप करके हम किसी रिसर्च के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दूसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू, और ये पर्सनल इंटरव्यू किसी एक व्यक्ति विशेष, एक समूह विशेष या एक परिवार विशेष के द्वारा दी गई जानकारियों का संग्रह होता है। जबकि हम वेब सर्वे की बात करते हैं तो वेब सर्वे के माध्यम से लगभग 100 से 200 प्यूपिल्स या लोगों को आपस में जोड़कर क्या किया जाता है, हमारा अनुसंधान कार्य किया जाता है। जबकि हाइब्रिड मेथड की बात करें तो 2 या 2 से अधिक भिन्न विधियों को जोड़कर जो विधि बनाई जाती है उसे हाइब्रिड मेथड कहते हैं। यदि जैसे हम किसी मात्रात्मक अनुसंधान में टेलीफोन सर्वे और पर्सनल इंटरव्यू दोनों का उपयोग कर रहे हैं तो ये एक तरीके से हमारी हाइब्रिड मेथड होती है, हमारी संकृत विधि होती है। अब खास बात पे आए, और खास बात होती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये मात्रात्मक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। साधारण तौर पे देखा जाए तो मात्रात्मक अनुसंधान जो सांख्यिकी गणनाओं पर आधारित होता है मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहला कहलाता है वर्णनात्मक अनुसंधान, दूसरा कहलाता है सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान, तीसरा कहलाता है कार्योत्तर अनुसंधान, चौथा कहलाता है ऐतिहासिक अनुसंधान और पांचवा और मुख्य कहलाता है प्रायोगिक अनुसंधान। हम इन विभिन्न प्रकार के मात्रात्मक अनुसंधानों का अपने अलग अलग वीडियो में अलग अलग या पृथक पृथक अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। मात्रात्मक अनुसंधान की क्या विशेषताएं होती हैं, मात्रात्मक अनुसंधान के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम जानते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान पूर्ण रूप से सांख्यिकी पर आधारित होता है या सांख्यिकी सूचनाओं पर आधारित होता है। मतलब वास्तव में ये संख्याओं के ऊपर ही आधारित होता है। दूसरी बात, मात्रात्मक अनुसंधान में हम सर्वेक्षण, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अवलोकन, रिपोर्ट्स के प्रीव्यू पर आधारित होता है। इस मात्रात्मक अनुसंधान में हम डिडक्टिव मेथड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और इस डिडक्टिव मेथड के द्वारा ही हम परिणामों तक पहुंचते हैं। चौथी बात, इस मात्रात्मक अनुसंधान के द्वारा हम परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं और परिकल्पनाओं के परीक्षण करने के पश्चात एक स्पेसिफाइड थ्योरी का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती है। पांचवी बात होता है कि मात्रात्मक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता होती है। छठवीं बात यदि हम कहें तो मात्रात्मक अनुसंधान में समस्या आबलिक परिस्थितियों का प्रभाव निष्कर्षों में स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब किस समस्या या किस स्थिति की हम बात कर रहे हैं वो मात्रात्मक अनुसंधान से प्राप्त हुए निष्कर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम ये भी कह चुके हैं कि सांख्यिकी पर आधारित होता है। आठवीं बात,
मात्रात्मक अनुसंधान में प्राप्त हुई सांख्यिकी के सर्वेक्षण और परीक्षण की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। अगली बात करें, हमारा जो मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है वो पूर्ववर्ती अनुसंधानों पर निर्भर करता है। मतलब इसके पहले कौन से अनुसंधान हो चुके हैं जिन्हें हमें आगे भावी भविष्य में आगे बढ़ाना है। हमने कहा कि मात्रात्मक अनुसंधान एक रेखीय होता है, साथ ही साथ मात्रात्मक अनुसंधान को करने में बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। अब बात करें तो मात्रात्मक अनुसंधान के द्वारा गहन अथवा कम गहन किंतु अधिकाधिक विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। अगली बात करें यदि हम 13वीं बात करें तो मात्रात्मक अनुसंधान में परियोजनाओं के स्तर पर बहुत अधिक समय लगता है किंतु परियोजनाओं के विश्लेषण में बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। खास बात, मात्रात्मक अनुसंधान किसी भी पक्ष या भाव से रहित होता है। अगली बात करें कि मात्रात्मक अनुसंधान में परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता मात्रात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त की गई तकनीकी के ऊपर निर्भर करती है और मात्रात्मक अनुसंधान में निश्चित प्रत्युत्तर का विकल्प खुला हुआ रहता है। और साथ ही साथ और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मात्रात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण की संभावना बहुत अधिक होती है, जनरलाइजेशन की बहुत अधिक उम्मीद होती है। जब इतनी सारी विशेषता है, इसके बाद भी मात्रात्मक अनुसंधान की कुछ सीमाएं होती हैं। मात्रात्मक अनुसंधान की सबसे पहली सीमा यह होती है कि मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है वो गहरी समझ नहीं दे पाता है। क्योंकि मात्रात्मक अनुसंधान सिर्फ सांख्यिकी या आंकड़ों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये गुणात्मक नहीं होता है, गुण के आधार पर नहीं होता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि इसमें गहरे समझ नहीं प्राप्त होता है। दूसरी बात साफ होती है, रिसर्च करने के पहले उस विषय के प्रति समझ होना अनिवार्य होता है। यदि रिसर्च के पहले समझ होना अनिवार्य नहीं होता तो हम रिसर्च के दौरान या रिसर्च के बाद चरों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात हमारी ये कहती है कि पूर्ण जनसंख्या पर इसे लागू करने में बहुत अधिक रिस्क का हमें सामना करना पड़ता है या बहुत रिस्क होती है। मात्रात्मक अनुसंधान को करने के लिए अनुसंधानकर्ता को सांख्यिकी का ज्ञान होना अति अनिवार्य होता है। क्यों? यदि उसे सांख्यिकी का ज्ञान नहीं होगा तो उसे अन्य किसी अनुसंधानकर्ता या व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे मात्रात्मक अनुसंधान पक्ष और भाव रहित नहीं रह पाएगा। जैसे यदि हम बात करें कि फलाना विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है, या हम ऐसा कहें कि हमारे प्राथमिक विद्यालय में या किसी ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है, तो वो 2, 4, 8 और 10 होती है। उसका संबंध मात्रा से होता है, उसे हम मात्रात्मक अनुसंधान के द्वारा व्यक्त करेंगे। किंतु यदि ये कहा जाए कि किसी विद्यालय में या फलाना प्राथमिक विद्यालय में अच्छे शिक्षकों की संख्या कितनी है, तो निश्चितः यहाँ जो अच्छा वर्ड जुड़ गया है वो शिक्षकों के गुण को प्रदर्शित करता है। जब हमें इस प्रकार का एनालिसिस या रिसर्च करनी होगी तो हमें मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होगी। मतलब साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान होता है जो सिर्फ मात्राओं, गणितीय व्याख्याओं और सांख्यिकी पर आधारित रहता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आप अनुसंधान के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।